हेलो फ्रेंड, इश्कबाज के आने वाले एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। एपिसोड जो इधर शुरू होता है शिवाय जो है फ़ोन पर बात कर रहा है और लायर से कहता है कि और उसे आना होगा और ये बहुत ज़रूरी है और श्वेतलाना को लेसन करा पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अनिका ये बात सुनती है और कहती है कि श्वेतलाना को क्या पाठ पढ़ाना है और वो तो इतनी अच्छी है और मुझे कुछ करना चाहिए। वो इमेजिन करती कि शिवाय जो है श्वेतलाना को चाकू मार रहा है और फिर उसे याद आता है कि पति परमेश्वर होता है। फिर वो कहती नहीं, मैं अपने पति को ये सब नहीं करने दूंगी और श्वेतलाना दीदी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और ये मेरी ड्यूटी कि मैं भी उनके लिए कुछ करूँ और मुझे उनको बताना चाहिए। इधर खन्ना जो है कहता है कि हम वो लोग आ गए। लॉयर और इंस्पेक्टर जो है शिवाय से मिलते हैं। शिवाय कहता है कि मुझे उम्मीद है कि आप श्वेतलाना को ढूंढ लेंगे और उसे यहाँ पर लीगली रहने का कोई राइट्स नहीं है और उस पर ब्लैकमेलिंग चार्ज लगाए। वो इंस्पेक्टर को कहते हैं कि आप श्वेतलाना को ढूंढें और वो यहाँ नहीं रहे। पुलिस स्टाफ जो है वहाँ से जाता है और शक्ति और शिवाय जो है वो शक्ति जो है शिवाय से कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। शिवाय कहता है कि मैं गलत हूँ और जो श्वेतलाना है वो उसकी जगह जो है जेल में और वो कुछ दिन जेल में रहेगी तो सही हो जाएगी और उससे बेल भी नहीं मिलना चाहिए। इधर शक्ति कहता है कि अगर ये तेज को पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा होगा और ओम की उससे सगाई हो गई। शिवाय कहता है कि मैं जानता हूँ कि ओम की लाइफ जो है ख़राब नहीं कर सकता और एक बार बस वो जेल चली जाए फिर वो ये सब करने से पहले 100 बार सोचेगी। इधर फिर दिखाते पुलिस जो है श्वेतलाना को ढूंढ रही है। ओम कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। शिवाय कहता है कि मुझे 100 करोड़ की ज़रूरत है। सही और तुम मुझे पता है कि आप ये क्यों चाहते हो। आप तेज और जानवी के रिश्ते को जिंदा रखने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। श्वेतलाना खतरनाक है। ओम कहता है कि मैं इसे अच्छी तरह से जानता हूँ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। शिवाय कहता है कि आपको ये अकेले करने की ज़रूरत नहीं है। ओम कहता है कि इसकी ज़रूरत है। मैं कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता। किसी की मदद लेने का मतलब कमज़ोर पड़ना है। शिवाय कहता है मैं तुम्हारा भाई हूँ। ओम कहता है ये 100 करोड़ के बारे में नहीं है, ये बात है कि मैं खुद को कैसे मैनेज करता हूँ। मुझे अपनी पहचान बनानी, मैं यहाँ 100 करोड़ कमाऊंगा और तेज को सही जगह दिखाऊंगा। मैं श्वेतलाना को जानवी की ज़िंदगी से बाहर निकाल दूंगा। शिवाय कहता है ठीक है, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। मैं बरेली में एक 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ। मुझे ज़मीन नहीं मिल रही, 2 कारण है। पास में एक प्रसिद्ध मंदिर है और ज़मीन काली ठाकुर के नाम पर है, वो बहुत बड़ा गुंडा है। मुझे ये डील करने का टाइम नहीं मिल रहा। अगर तुम चाहो तो कोशिश कर सकते हो। ये 500 करोड़ की डील है, क्या तुम ऐसा करोगे। ओम कहता है मैं तेज को गलत साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं बरेली जाऊंगा और इस सौदे को निपटाने के बाद वापस आऊंगा। शिवाय कहता है मैं सारी व्यवस्था कर दूंगा, जाने की तैयारी करो। रुद्र आता है और बोलता है कौन कहाँ जा रहा है। शिवाय कहता है कि ओम बिजनेस के काम के लिए बरेली जा रहा है। रुद्र कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, क्या ओबरस टूट रहा है। शिवाय कहता है कि तुमने आज ये कहा, दोबारा मत कहना, दुनिया खत्म हो सकती है। लेकिन शिवाय, ओम और रुद्र की एकजुटता नहीं हो सकती और हम एक साथ थे और हमेशा रहेंगे, सभी के लिए एक और सभी एक के लिए। वो हाथ मिलाते और हम एक साथ एक दूसरे के लिए सॉन्ग प्ले होता है। शिवाय उन्हें गले लगाता है। इंस्पेक्टर का कहना है कि श्वेतलाना जो ओबराय हवेली में कहीं नहीं है, शायद वो बाहर गई होगी। शिवाय कहता है कि सिक्योरिटी ने मुझे सूचित किया, अच्छी तरह से चेक करो। रुद्र कहता है मैं देखूंगा, मेरे साथ चलो। रुद्र आगे के चेक करता है। इंस्पेक्टर का कहना है कि वो हमें नहीं मिल रही, हम कोशिश करते रहेंगे। पुलिस चली जाती। शिवाय ने रुद्र से पूछा कि तुमने उसे अच्छी तरह से देखा। रुद्र कहता है हाँ। शिवाय कहता है कि वो कहाँ जा सकती है। वो कमरे में जाता है और कहता है श्वेतलाना कहाँ जा सकती है। अनिका बोलती है तुम क्या कर रहे हो। वो कहता है मुझे अलमारी से कुछ चाहिए। वो बोलती है क्यों, मेरा मतलब क्या, मैं आपकी मदद करूँ। वो कहता है मैं अपना काम कर सकता हूँ, अलमारी बंद क्यों है, क्या तुमने ऐसा किया, मुझे चाबी दो। वो कहती मुझे याद नहीं कि मैंने चाबी कहाँ रख दी। वो उसे चाबियाँ ढूंढने के लिए कहता है। वो चाबियाँ ढूंढता है और उस चाबी उसे मिल जाती है। वो अलमारी खोलता है और कपड़े हटाकर एकदम श्वेतलाना को अंदर पाता है और चौंक जाता है। श्वेतलाना मुस्कुराती है और कहती है थैंक यू शिवाय। वो अनिका से बोलता है कि वो यहाँ क्या है। अनिका कहती है कि आप उसे जेल भेज रहे थे, मैं उसकी मदद कर रही थी। शिवाय गुस्सा हो जाता है। श्वेतलाना कहती है कि चलो आप मुझे कुछ टाइम के लिए बाहर भेज सकते हैं। आप सच में सोचते हो कि कोई भी अदालत का ऑर्डर मुझे हमेशा के लिए छोड़ सकता है। मत भूलो मैं ओम की मंगेतर हूँ, अगर मैं जेल गई तो ये ओबराय परिवार बदनाम हो जाएगा। वो कहता है कि हमारी टेंशन मत करो, मैं तुम्हें ओम की जिंदगी से दूर कर दूंगा। वो बोलते क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, मेरी चुनौती जीतने की बुरी आदत है। वो कहता मेरी कोई भी चुनौती ना हारने की बुरी आदत है। वो कहती कि तुम जीत नहीं सकते क्योंकि इस खेल में तुम्हारी रानी मेरी तरफ है। वो कहता कि खेल अभी शुरू हुआ है, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि तुम्हें मैंने कौन और कब हरा देगा। हारने के लिए तैयार रहो, मैंने हारना नहीं सीखा और मेरे कमरे से बाहर निकलो। वो चली जाती है। अनिका से ऐसा करने के बारे में पूछता। अनिका कहती श्वेतलाना बहुत अच्छी। वो बोलता है कि तुम ये कैसे कह सकती हो कि वो अच्छी है, आपको कुछ भी याद नहीं है। वो कहते कि दादी ने कहा था कि जब दिमाग काम नहीं करता तो हमें दिल की बात सुननी चाहिए।
और वो कहते हैं कि तुम बिल्कुल पागल हो, वो बाहर भागती है, वो कहता है कि बस बहुत हो गया, मुझे उसकी याददाश्त वापस लाने के लिए कुछ करना होगा। अनिका आरती की थाली तैयार करती है, शिवाय उसे आने के लिए कहता है, वो बोलती है कि हाँ, वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे ले जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है? वो कहती है कि नहीं। वो पुल के पास ले जाता है और बोलता है कि मैं कौन हूँ? वो कहती है पति परमेश्वर। कहते हैं भगवान वो है जिसकी आप पूजा कर रहे थे? वो कहते हैं हाँ, वो भगवान है लेकिन आप पति परमेश्वर। शिवाय बोलता है क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? अब तुम्हें याद आएगा। वो उसे उठाता है और पुल में फेंक देता है और पुल के अंदर चला जाता है। निका चौंक जाती है और उसकी ओर देखती है। वो उसके पास चलता है, पुराना पल दिखाया जाता है, म्यूजिक बजता है, वो उसकी पीठ पर उसका हाथ मोड़ता है। वो कहता है बस कहो कि तुम्हें सब कुछ याद है। वो कहती है मुझे याद है। वो कहता है भगवान का शुक्र है। वो कहती है कि मैं आरती की थाली में कुमकुम डालना भूल गई थी। वो उसे धक्का देती है और भाग जाती है। वो कहता है उसने मेरी प्लानिंग को फेल कर दिया। मुझे लगता है कि मुझे वो करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता। अनिका अपने कमरे में भाग जाती है। टिया और श्वेतलाना उसे देखते हुए मुस्कुराती है। श्वेतलाना का कहना है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अनिका हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा थी, वो अब हमारा सबसे बड़ा हथियार है। टिया कहती है सही, वो अब हमारी तरफ है और हमारी प्लानिंग को सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। टेंशन मत करो, वो मुझे अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती है, उसे मेरी बात मानना होगी। श्वेतलाना कहती है कि ठीक है। शिवाय खन्ना से बोलता है क्या तुम्हें ये मिल गया? खन्ना कहता हाँ, लेकिन फिर से सोचो, क्या तुम्हें यकीन है? शिवाय कहता कि बस वही करो जो तुमसे कहा गया है। खन्ना कहता लेकिन आप ही कैसे करेंगे? शिवाय कहता ये मेरी प्रॉब्लम है। खन्ना बोलता कि आप उसे घर के अंदर करेंगे? शिवाय कहता हाँ, बहस मत करो और जाओ। अनिका कहती मुझे नहीं पता कि उन्हें खाने में क्या पसंद है, इसलिए मैंने आलू पूरी बनाई, सभी लोग इसे ठीक से खा लेंगे ना? दादी मुस्कुराती। अनिका कहती मुझे नहीं पता था उन्हें पसंद आएगा या नहीं। दादी कहती कि तुमने इतने प्यार से बनाया, उसे ही पसंद आएगा। अनिका कहती कि मैं उसे ले लूँगी, उसे उन्हें ऑफ़िस जाना है, वो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। वो भैंस की आवाज़ सुनती है और बोलती क्या वो भूखे भूखे होने पर ऐसी आवाज़ निकालते? दादी बोलती क्या? शिवाय अनिका को बुलाता। अनिका और सभी लोग जाते हैं और शिवाय को भैंस के साथ देखकर पूरा परिवार चौंक जाता है। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह के एपिसोड पाने के लिए